तो आपको बता दें, मोदी 3.0 ने कल शपथ ले लिया और इसमें जहां कई पुराने चेहरों पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से भरोसा जाहिर किया, तो वहीं बहुत से चेहरे कैबिनेट में जगह पाने से चूक गए। कैबिनेट से बाहर होने के बाद आखिरकार उनकी प्रतिक्रिया क्या रही, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अनुप्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ to the Constitution of India as by law established। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल ने कल शाम शपथ ली और लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी के नाम दर्ज हो गया। एक तरफ मोदी मंत्रिमंडल में पीएम मोदी ने पुराने, वरिष्ठ और अनुभवी चेहरों पर भरोसा जताया, तो दूसरी तरफ कई ऐसे चेहरे भी थे जिन्हें नई कैबिनेट में मौका नहीं मिला। एक बार फिर पीएम मोदी ने जिन चेहरों पर भरोसा जताया उनमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, मनसुख मांडविया, हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह और भूपेंद्र यादव जैसे नेता शामिल हैं। पीएम मोदी कैबिनेट में उनके अलावा 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को जगह दी गई है। साथ ही 18वीं लोकसभा की नई मंत्रिपरिषद में 7 महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। निवर्तमान मंत्रिमंडल में 10 महिलाएं सरकार में शामिल थीं। अब जरा उन चेहरों पर एक नजर डालिए जो मोदी 3.0 की टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में निवर्तमान सरकार से 37 मंत्री हटाए गए। जिन चेहरों को मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया उनमें स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, नारायण राणे, पुरुषोत्तम रूपाला, अर्जुन मुंडा, आर.के. सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, वी.के. सिंह, संजीव बालियान, साध्वी निरंजन ज्योति, निशित प्रामाणिक, प्रतिमा भौमिक और राजीव चंद्रशेखर शामिल हैं। बहुत पात्र लोग हैं जिनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला और वो मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने में हर संभव प्रयास करेंगे और हम सबका प्रयास यही है कि हमारा भारत आगे बढ़े। भारत महत्वपूर्ण है, मोदी सरकार महत्वपूर्ण है और देश का विकास इम्पोर्टेंट है। उस सबको लेके हम सब लोग इकट्ठे चलेंगे। बहुत सारे चेहरों को मोदी सरकार में इसलिए भी जगह नहीं मिल पाई क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में अपनी सीट तक बचा नहीं पाए। हालांकि रवनीत सिंह बिट्टू को लोकसभा में लुधियाना सीट से चुनाव हारने के बाद भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वहीं बीजेपी के सहयोगी एनसीपी ने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता ठुकरा दिया। वजह ये रही कि एनसीपी को कैबिनेट बर्थ से कम कुछ मंजूर नहीं था। एक जागा ऑफर करण्यात आली होती, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार अशा प्रकारे ही जागा त्यांना देण्यात आली होती, परंतु त्यांचा आग्रह असा होता की आमच्याकडनं श्री प्रफुल्ल पटेल यांचं नाव फायनल आहे आणि ते आधी मंत्री राहिलेले आहेत, त्यामुळे त्यांना आम्हाला राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार हे करता येणार नाही। अब विकसित भारत के नए लक्ष्य के साथ मोदी 3.0 के 100 दिनों के साथ साथ अगले 5 साल का एजेंडा तैयार है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है और मोदी अपनी नई टीम के साथ नए मिशन पर नई ऊर्जा के साथ जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।